मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम आजीविका के ऊपर हमारे वीडियो की एक सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम पुनः कुंडली देखकर आजीविका से संबंधित ग्रह को कैसे पहचानें, जिससे संबंधित हम व्यवसाय का आरंभ कर सकें, इसके बारे में हम बतलाते हैं। इसके कुछ बिंदु हैं। प्रथम बिंदु इसमें, जैसे कि ये कुंडली आप मेष लग्न की देख रहे हैं, जिसमें जैसे 10 जो आजीविका का भाव होता है वो दशम भाव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये एक के स्थान पे कोई से भी राशि हो सकती है, 2 नंबर भी हो सकती है, 3 1 से 12 नंबर तक कोई भी अंक हो सकता है, अपनी कुंडली अनुसार होता है। तो यहाँ ये मेष लग्न की कुंडली है, तो इसमें जो दशम भाव है उसमें शनि की मकर राशि पड़ती है। तो यहाँ ये बिंदु है हमारा, दशम भाव में बैठे ग्रह यदि एक से अधिक ग्रह हो तो बलि ग्रह आजीविका का कारक होगा। अब पहला बिंदु है, तो ये जो कुंडली है इसमें जो दशम भाव है उसमें जो ग्रह बैठा है और यदि बलि है तो उससे संबंधित हम आजीविका आरंभ कर सकते हैं। तो यहाँ शुक्र है, तो शुक्र से संबंधित हम आजीविका कर सकते हैं। अब शुक्र से संबंधित जो आजीविकाओं के कारक जो होते हैं, आजीविकाएं हैं, जो काम होते हैं, वह हम वैसे इसको विस्तृत रूप से बाद में इस वीडियो में बतलाएंगे। लेकिन अभी हम देखें तो शुक्र से संबंधित हमारा फिल्म लाइन हो सकती है, टीवी हो सकता है, वस्त्र का उद्योग हो सकता है, स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स आदि के व्यवसाय हो सकते हैं। तो मतलब पहला बिंदु यह है कि कुंडली में दशम भाव में जो ग्रह बैठा है उससे संबंधित हम व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है, दशम भाव को देख रहे ग्रह भी का भी हम व्यवसाय, यदि कोई बलि ग्रह दशम भाव को देखता हो तो उससे संबंधित व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। इस दशम भाव से दृष्टि डालने वाले जो भी ग्रह होंगे तो वो व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। तीसरा हमारा बिंदु है दशमेश, अर्थात दशम का स्वामी। जैसे यहाँ दशमेश कौन है? शनि है। ये मकर राशि का स्वामी जो होगा शनि होगा। तो दशमेश से संबंधित हम व्यवसाय भी कर सकते हैं। दशमेश व दशमेश से संपर्क बना रहे ग्रह भी हम कर सकते हैं। ये यहाँ शनि से भी का भी कर सकते हैं। और शनि जो यहाँ है, शनि से जो ग्रह संबंध बना रहे हैं, ये इसका स्वामी यहाँ नवम भाव में बैठा है। तो शनि से संपर्क बना रहे ग्रह सूर्य, बुध और यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं। तृतीय बिंदु हमारा है इससे ही संबंधित। अब हम दशम भाव जो लग्न से संबंधित है, यदि हम ऐसे भी देख सकते हैं कि लग्न सूर्य और चंद्र, इन लग्न से या चंद्र से या सूर्य से, इनमें जो भी बलि है उससे जो दशम आता है, उसका जो दशम का स्वामी है उससे संबंधित व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। और उससे संबंधित जो ग्रह है उसका व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। चौथा बिंदु है लग्न चंद्र सूर्य। लग्न या चंद्र एवं सूर्य, इनमें जो बलि है ग्रह है, इस लग्न चंद्र सूर्य में कौन बलि, इसका हम निर्धारण षडबल के द्वारा कर सकते हैं। षडबल में जो लग्न में चंद्र या सूर्य में जो बलि होगा उससे दशम का जो स्वामी है, मान लो लग्न से ही, जैसे हम देखें तो लग्न से जो दशमेश हमारा शनि होता है उसको हम D9 में देखें। ये जो कुंडली है वो D9 है, अर्थात नौमांश कुंडली। तो इस दशमेश को यदि हम D9 में देखें तो ये यहाँ बैठा हुआ है कन्या राशि में। तो हम कन्या राशि अर्थात बुध से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये फल दीपिका का एक फार्मूला है कि लगन चंद्र और दशम कुंडली में जो भी बलि है उससे 10वें भाव का स्वामी को हम D9 चार्ट में ले जाए। ये D9 चार्ट है, नौमांश कुंडली, उसको D9 चार्ट में ले जाए और वो जहाँ बैठा हो दशम का स्वामी, उससे संबंधित व्यवसाय अर्थात बुध से संबंधित हम व्यवसाय भी कर सकते हैं।
अब यहाँ लग्न का देखा, अभी मान लो चंद्र बली है, जैसे चंद्र यहाँ उच्च का बैठा है तो इससे दशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ भी शनि बनता है मित्रों। तो ये शनि यहाँ पर वह भी बुध को दर्शा रहा है। तो बुध, इस कुंडली में बुध से संबंधित व्यवसाय का ज़्यादा सिग्निफाई हो रहा है। आजीविका का कारक लग्न से और चंद्र से दो तरीकों से बुध आ रहा है। और हम सूर्य को देखें, मान लो सूर्य यहाँ बली हो क्योंकि त्रिकोण में बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ बुध आता है कन्या राशि, तो बुध को हम यहाँ ले जाते हैं, तो ये मंगल की राशि वृश्चिक में बैठा है, तो यहाँ मंगल से संबंधित व्यवसाय को प्रतिपादित करता है। तो जो भी बली ग्रह है या जो 3 में से 2 से हमारा दशमेश एक ही ग्रह अगर आता है तो वह आजीविका का पक्का कारक बन जाता है। तो यहाँ फलदीपिका के अनुसार जो आजीविका का कारक यहाँ बुध बनता है और सूर्य के कारण सूर्य से हम दशम जोड़ें, दशम बताएं तो मंगल बनता है। तो इस तरह से ये आजीविका का कारक हम बताए। अब दशानाथ एवं अंतर दशानाथ का भी हमें विचार करना चाहिए। जो दशा है एवं अंतर दशानाथ जो भी चलती रहती है, तो उसका जो ग्रह जिसकी दशा चलती है वह भी, उसका भी रुझान अपने व्यवसाय की तरफ जाता है, तो वह भी हमें विचार करना चाहिए। इसके अलावा कुंडली का सबसे बली ग्रह ये तो हो गया। इसके बाद कुंडली में जो सबसे बली ग्रह है वो उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, केंद्र त्रिकोण धन लाभ भाव का स्वामी हो, वह भी आजीविका का कारक हो सकता है। एक ये छठा बिंदु है। सातवां हम देखते हैं कि व्यापार के बारे में बताते हैं कि व्यापार के लिए हमें लग्न लग्नेश, लगन एवं लगन का स्वामी एवं चंद्र, इसका बली होना आवश्यक। दूसरा दशम दशमेश व बुध भी बली होना चाहिए। व्यापार के लिए लगन बदली हो, लग्नेश बली हो, और व्यापार का जो ग्रह है कर्म भाव का जो स्वामी है वह बली हो। तीसरा बुध भी बली हो। लगन लग्नेश और चंद्र, चंद्र इसलिए हमें मन हमारा मजबूत होना चाहिए, और व्यापार का कारक ग्रह बुध बली होना चाहिए, तो व्यापार करना चाहिए। और तीसरा व्यापार करने के लिए दशम के आसपास 5 से अधिक ग्रह हो, 5 या 5 से अधिक ग्रह। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ग्रह जो है वो दशम भाव के आसपास, अतः व्यापार इस कुंडली के द्वारा किया जा सकता है। अब नौकरी के लिए हम जो देखते हैं, लगन लग्नेश और चंद्र बली नौकरी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो मन है वो तो हर काम करने के लिए मजबूत होना चाहिए। और षष्ठम, नौकरी का जो भाव होता है षष्ठम भाव, सेवा भाव, वो षष्ठम भाव एवं षष्ठेश ये बली होना चाहिए। साथ में शनि भी बली होना चाहिए। तो व्यक्ति को अगर ये बली है तो फिर नौकरी करना चाहिए। इसके अलावा कुंडली में यदि उच्च पद की स्थिति हम देखें तो दशम दशमेश और बुध ये बली हो, दशम दशमेश और बुध। इसके अलावा लगन लग्नेश चंद्र बली हो, साथ में दशम में शुभ ग्रह गुरु या शुक्र बैठा हो तो और उस शुभ ग्रह को एक शुभ ग्रह और देखता हो, तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। दशा इसमें भी देखना होगी, जब तक कुंडली कितनी भी अच्छी हो, अगर दशा अच्छी नहीं आती है तो उसको उन अच्छी कुंडली का या अच्छे योगों का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा दशम भाव से त्रिकोणेश, ये जैसे दशम भाव है तो इससे हम त्रिकोण का भाव कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 5वां ये, और 7 8 9 ये, तो ये 2 भाव हमारे दशम से त्रिकोणेश, मतलब जो कर्म भाव है। जब नौकरी का विचार करते हैं तो हम इस दशम भाव को यदि हम लगन बना लें तो ये जो द्वितीय भाव और षष्ठम भाव है ये त्रिकोणेश बन जाएंगे, पंचम एवं नवम। तो इन दोनों की महादशा एवं साथ में इनमें जो बैठे ग्रह है उनकी महादशाओं में जातक को प्रथम नौकरी मिलती है। तो ये हमारे द्वारा इस तरह से आजीविका निर्धारक ग्रह को निकालने का एक शास्त्रोक्त विधि बताई गई। मित्रों, आपको
यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।